जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल आलिया शाह ऑफिशियल के साथ एक बहुत खौफनाक खबर सामने आई है। रात गए मिडनाइट एक प्लान था। आज आधी रात को ही एक प्लान बनाया गया था और वो प्लान क्या था आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये आधी रात के बाद होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नमूदार होकर ये खबर सुनाई है कि एक साजिश बुनी गई थी और उसमें कई एक जराइम होने थे। ये इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है उसको जंगी सूरत हाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एक एमरजेंसी सिचुएशन में ख़बरें आती हैं, क्योंकि आफ्टर मिडनाइट होम मिनिस्टर का टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें ये बताना कि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं और उनसे ये पता चला है कि एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश बुनी गई थी और आज ही रात उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना था। लेकिन क्योंकि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई तो वो साजिश पकड़ ली गई और नहीं होने दी गई। और इसी के साथ एक और वाक़या ये हुआ है कि लंदन में नवाज़ शरीफ पर हमला हुआ है। तो ख़बर पहले आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आफ्टर मिडनाइट राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर अचानक टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते हैं और वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताते हैं कि कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं। एजेंसीज़ ने 2 तरह की मनसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ ली है। इस पर आज रात अमल होना था और इसमें यह बताया गया है कि मुल्क की एजेंसीज़ ने एक गुफ्तगू पकड़ी है, एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, इंटरसेप्ट की है। जो उनका तरीक़ाकार होगा एजेंसीज़ तो कर सकती है ना, वो खैर यहाँ पर तो आपको पता ही है कौन सा इतना मुश्किल काम है। वो तो रोज़ दिहाड़ी कोई ना कोई ऑडियो और कई एक आ रही होती हैं वीडियोज़। तो उसमें इंटरसेप्ट की गई कॉल्स और उनसे ये पता चला कि एक प्लान बनाया गया है, एक कंस्पिरेसी है एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, जिस पे आज रात ही उस पर इम्प्लीमेंट होना था। और वो क्या था? अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साजिश बुनी गई वो पीटीआई की तरफ से बुनी गई, यानी पीटीआई साजिश कर रही थी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़। साजिश क्या थी? वो बड़ी खौफनाक साजिश है। वो ख़ास तौर पर बीइंग अ वुमेन, जब मैंने ये वाली साजिश देखी और ये ख़बर मुझे मिली तो बहुत ये एक ऐसी है कि इस पर परेशानी होती है। अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे कंट्री में इस वक्त, इसका मतलब है। तो उन्होंने कहा कि होना ये था, जो डिस्कशन हो रही थी कॉल में वो ये थी कि पीटीआई के किसी लीडर के घर पर छापा मारा जाए, रेड की जाए और ये शो किया जाए कि ये एजेंसीज़ की तरफ से रेड की गई है, छापा मारा गया है और उस दौरान वहाँ पर कई एक जराइम हो, 2-3 लोगों को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए और इसके अलावा ख़वातीन के साथ ज़्यादती भी की जाए, एक आधा जो है वो रेप भी किया जाए। तो ये इतना बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा कि जिसको फिर पीटीआई इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगी और इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ह्यूमन राइट्स की, वो इसको फिर ग्लोबल स्केल पर उठाएंगी और इस तरीके से जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि उनकी जो इस वक्त नज़र ही आ रही है ना, यानी जो लड़ाई है और जो जंग चल रही है, तो वो एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ ये काम करवाना चाहते थे और ये पूरा एक प्लान था। अब उस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि क्योंकि ये कॉल्स डिस्कशन सामने आ गई। तो क्या उनको पकड़ लिया गया उन लोगों को? मिनिस्टर सेड दैट द इंटरसेप्टेड कन्वर्सेशन रिवील्ड ए प्लॉट अबाउट ए प्लान रेड ऑन द हाउस ऑफ सर्टेन नोन पीटीआई वर्कर दैट विल इन्वॉल्व कैजुअल्टीज़ एंड रिजल्ट ऑफ के जो वहाँ पे फायरिंग होती, जो गोलियाँ चलती, उसके नतीजे में भाई ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक इसके अलावा एक सेकंड प्लॉट भी था, यानी एक प्लॉट तो ये हो गया कि वहाँ पे गोलियाँ चलेंगी और लोग मारे जाएंगे और दूसरा प्लॉट ये हुआ कि वहाँ की ख़वातीन को भी, जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई होंगी, कहेंगे कि इन्होंने इनको रेप भी किया है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक्ट बन जाएगा जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाएगा। ये उनको करना ये चाहिए था मिनिस्टर साहब को कि फ़ौरी तौर पर साथ ही ऑडियो भी लीक करते, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सना साहब को जो ऑडियो है वो सबको सुनवानी चाहिए थी। उनको सबके सामने रिवील करते उन लोगों को जिन्होंने ये इतना खौफनाक प्लान बनाया। मैं तो ये समझती हूँ कि फ़ौरी तौर पर उनको रिवील करते, उनको बताते कि देखें ये लोग हैं पीटीआई का, ये बंदा ये गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू सामने लेकर आते कि देखो कैसे अपने ही मुल्क की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ ऐसे खौफनाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो ऑडियो क्यों नहीं सुनाई, क्योंकि अभी तक मैंने सारा जो देखा उसमें ऑडियो नहीं नज़र आई मुझे।
हम ये कहेंगे कि फ़ौरी तौर पर सबके सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये काम किसने किया, और जो भी ये गुफ्तगू करा है, जिसने भी ये प्लान बनाया, उसको फ़ौरी तौर पर आप पकड़ें और जो भी सज़ा बनती है उसकी उसको वो सज़ा दी जाए। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि अगर उन्होंने अपने किसी रहनुमा के घर पर करना था तो सवाल एक ये भी बनता है कि क्या अपने ही लीडर के घर की कुछ ख़वातीन के साथ ऐसा करना था, और या ये सिर्फ शो करवाना था कि ऐसा हुआ। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर कोई ऐसा जुर्म होता है तो उस पर जब वो थाने तक बात पहुंचती है तो उसमें तो डीएनए वगैरह होता है ना, ये साबित करने के लिए कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो हुआ भी है, कौन सा घर था वो और किसके घर की ख़वातीन के साथ उन्होंने खुद ही ये वाला सलूक करना था, ये बात सामने आनी चाहिए। फिर इसमें ये पता चलना चाहिए कि जो लोग मारे जाने थे वो कौन थे, क्या उन्होंने अपने ही घर के, अपने ही ख़ानदान के कुछ लोगों को मार देना था, ऐसा है। और जिस घर में ये होना था, क्या वो उस घर के अपने लोग भी इस ऑडियो में इन्वॉल्व हैं और उनको पता है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं साजिश। या फिर ये हो सकता है, मेरा ख़्याल है कि किसी और लीडर ने या कुछ और लीडर्स, कुछ और लोग या वर्कर्स जो हैं वो ये प्लान कर रहे हैं किसी और लीडर के घर पर ऐसा करने। देखिए ना, अपने घर तो कोई, ये कैसे मुमकिन है कि कोई अपने घर ये वाला करने का सोचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के कई एक लोग और लीडर्स जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं, और किसी एक ग्रुप ने कहा कि ये उसके घर जाके, उस लीडर के घर जाके ये करते हैं और उसको नहीं बताते। ज़ाहिर है उसको बताएंगे तो वो अपने घर तो नहीं होने देगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें ये सब कुछ सामने आना चाहिए। और मैं देख रही थी कि इसमें जो पीटीआई है उसकी तरफ से क्या कोई जवाब आया है, तो मुझे अभी सिर्फ ट्विटर पर इस तरह की खबर जो है वो मिली है, वो जिसमें ये कहा जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है होम मिनिस्टर से कि जो हमारी औरतें उठाई गई हैं और जो इस वक्त जेलों में हैं या थानों में हैं या जिनका कोई पता ही नहीं है और जिनका कोई कसूर ही नहीं है, या जो भी इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं इस वक्त जो उनके वर्कर्स उठाए हुए हैं, उनको वापस किया जाए, जो एबडक्ट किया गया है जिनको, उन सबको वापस किया जाए। और ये जो है ये इलीगल तरीके से उनको कस्टडी में रखा हुआ है, ये बात कही जा रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो बात है ये कवर अप करने के लिए जो है ये की जा रही है कि ऐसा हुआ है तो ये कहा जा रहा है। तो अब ये तो दो तरह के नैरेटिव तो हमें मिलेंगे। अगर उस तरफ से कुछ कहा जाएगा तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देखें एविडेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक एविडेंस है तो फिर तो सब कुछ बराबर है। आप कॉल लीक जो कीजिए उसको सबको सुनवाइए और फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें इस तरह। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ ही देर में ये पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब पर हमला हुआ है लंदन में। अब देखिए, उनके घर के बाहर तो एक मजमा हमेशा जमा रहता है और जो तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर चल रहा होता है, जिसको हमने कई एक मरतबा कंडेम किया था, मतलब दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल जो इतने सालों से वहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं देख रही थी कि शमा जो साहिबा और भी कुछ लोग उसके बारे में ट्वीट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 घंटे पहले जो है ये वाला हमला हुआ है नवाज़ शरीफ पर लंदन में वहाँ पे, और फिर जो गिरफ़्तार भी हो गया वो बंदा, और जो हुआ वो शायद वहीं का है, मेरा ख्याल है ब्लैक है या कोई इस तरीके से कोई बात चल रही थी। एग्जैक्टली जो जब डेवलपमेंट्स होंगी सामने आएंगी तो पता चलेगा। तो ये कि 3 घंटे के बाद पता चल रहा है, ये तो फौरी तौर पर ये इत्तला पहुंच जानी चाहिए थी, पूरे दुनिया में फैल जानी चाहिए थी जैसा यहाँ पे। तो ये भी पता चलेगा कि इतनी देर से क्यों पता चला, या सोशल मीडिया पे देर से आया तो क्यों आया। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं क्योंकि कहीं भी किसी भी लीडर पर अगर सिर्फ फाशिज्म की बिना पर जो हमला होता है ना, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन था और किसने किया ये काम। अच्छा, फिर कुछ और इसी तरीके से जो मैं कह रही हूँ ना कि एक जंगी महाज है, सूरत हाल जो है वह ऐसी है जैसे कि जब होम मिनिस्टर आए टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो आकर जितने वो घबराए हुए थे और परेशान दिखाई दे रहे थे, और आफ्टर मिडनाइट एक होम मिनिस्टर का आना और अचानक से जो हमारे मुल्क के हालात हैं इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो मुझे उनको सुनने से पहले ऐसे लगा कि ये कहेंगे मेरे अज़ीज़ हमवतनों। लेकिन मैंने कहा ये क्यों कहेंगे, वो तो खुद आकर कहेंगे। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये बताने के लिए आए हूँ कि हो गया, मेरे अज़ीज़ हमवतनों आने लगे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने इस साजिश का ये सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने रखा या सारे साजिश का बताया कि ये हुआ। लेकिन आप ये बात जहन में रखिए कि जो हमारे हालात चल रहे हैं, हंगामी सूरत हाल और एमरजेंसी सिचुएशन, उसमें किस वक्त एमरजेंसी लग जाए या मेरे अज़ीज़ हमवतनों हो जाए, यू नेवर नो। हालात ऐसे ही हैं। तो एक खबर जो आखिरी में आपको देने लगी हूँ वो ये है कि इसमें ये बात की जा रही थी सोशल मीडिया पर ही कि जो इमरान खान को बाहर भेजने की कैंपेन है वो तेज़ हो गई है। यानी इमरान खान के लिए बाहर जाने के जो हैं वो सहूलत पैदा की जा रही है, सहूलत कारी की जा रही है। और वो तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अगर बाहर वो जाएंगे, फ़र्ज़ करें वैसे तो उन्होंने कह दिया नहीं जाना, अगर वो जाएंगे तो फिर वो इसलिए जाएंगे कि उनके लिए वहाँ से सारा इंतज़ामात किए जा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसी रात के अंदर, कई घंटों के अंदर उनका वहाँ पर जाने के इंतज़ामात में भी तेज़ी आई है। एक रात के अंदर क्या क्या हो रहा है,
अब आप मुझे बताएं, वो जो हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं ना, वो ओलंपस हैज़ फॉलन और वाइट हाउस में कोई ऐसी साजिश हुई है वहाँ के प्रेसिडेंट को मारने की, और फिर वो पकड़ी जाती है और फिर वो आते हैं, जेम्स बॉन्ड आता है और टीम्स आती हैं और वो उसको पकड़ती हैं। वो एग्जैक्टली वो मूवी मुझे लग रही है ये, कि पॉपकॉर्न लेकर आप बैठे हुए हैं और आप तो बड़े आराम से बैठकर जो खबरें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो ये सब कुछ जो है हमारे ऊपर गुजर रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलें, और भी जैसे ही कोई ख़बर आती है, डेवलपमेंट्स और इसकी होती हैं, तो हम आपके सामने रखते हैं। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।